मित्रों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कीर्ति एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुजीत यादव और आप सभी लोगों के लिए इंटरमीडिएट के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं और इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन पुटअप करता है। तो देरी ना करते हुए आए और अपना टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज के टॉपिक देखने से पहले आप सभी लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी लोग जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग अभी नए हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचे और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। तो देरी ना करते हुए आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। और आज का अपना टॉपिक क्या है, आइए देखते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि हमेशा क्वेश्चन पुटअप करता है। इसका न्यूमेरिकल कैसे कर होता है यह भी बताया जाएगा, और डिफिनेशन क्या है और यह कैसे आया फार्मूला यह भी बताया जाएगा, और फार्मूले आने के बाद इस पर क्वेश्चन भी हल कराया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, तभी मजा आएगा। देखते हैं क्या है। कह रहा है आज का जो टॉपिक है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या है आज का टॉपिक? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इस पर तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन करा दिया गया है। तो जिनमें से कंफर्म है कि क्वेश्चन उसे फार्मूले पर आता है, तो देखिए आज का जो टॉपिक है तो उसका फार्मूला कैसे आया है इसे सॉल्व कराया जाएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पिछली वीडियो में बता दी गई है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास दो आवेश रहेगा। कितने आवेश लेंगे? दो आवेश लेंगे। दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लेते हैं क्या है? Q है, और जिस पर क्या बल कार्य कर रहा है? बल F कार्य कर रहा है। ठीक, तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि एक हमारा क्या है, धन परीक्षण, धन Q कूलम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। किस बिंदु O पर? यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है, O है, उस पर क्या है, आवेश स्थित है। यहाँ पर O बिंदु पर प्लस Q आवेश क्या है, स्थित है, और जिसका प्रवैद्युतांक क्या होता है, K होता है। प्रवैद्युतांक का मतलब क्या होता है कि यह किस माध्यम में रखा गया है, निर्वात में है कि वायु में है। निर्वात का मतलब होता है कि वायु ना रहे। तो यदि वायु नहीं है तो वायु और रहे या ना रहे, यानी निर्वात रहे चाहे वायु रहे, दोनों में प्रवैद्युतांक के का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और हमें कहां पर ज्ञात करना है, यानी O बिंदु से R दूरी पर P बिंदु एक स्थित है। कितने मीटर दूरी पर? R मीटर की दूरी पर एक बिंदु देख रहे हैं P स्थित है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है? इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात होगी? और इस बिंदु पर मान लेते हैं P बिंदु है, जिस P बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है। मान लेते हैं क्या है, Q नॉट को क्या कहते हैं? धन परीक्षण आवेश कहते हैं। तो यानी O बिंदु पर एक धन आवेश है, R दूरी मतलब O से R मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर तो दो आवेश है। जब दो आवेश है तो दो आवेश पर क्या कार्य करता है? कूलम का नियम कार्य करता है। क्या कार्य करता है? कूलम का नियम कार्य करता है। तो देखिए कूलम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, कूलम के नियमानुसार, तो नियमानुसार क्या हो जाएगा? कूलम का नियम क्या होता है
F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर प्लस Q है, एक Q नॉट है, तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या है परावैद्युतांक रहने के कारण यहाँ पर रखा जाता है। Q प्लस है और दूसरा K है Q नॉट है बटे क्या हो जाएगा R स्क्वायर। यही तो होता है कि वैद्युत कूलॉम का नियम तो यही रहता है कि F बराबर यहाँ पर Q1 Q2 होता है, तो दो आवेश, एक Q है एक Q नॉट है, तो दोनों रख दिया गया है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं। और E बराबर होता क्या है, E बराबर तो पढ़े हैं F/Q0, यही तो पढ़े हैं। E बराबर क्या होता है F/Q0। यहां से इस F का मान ले आकर यदि हम यहां पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहां पर रखेंगे तो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बटे R स्क्वायर पूरे के बटे क्या रहेगा Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा। अब बचा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R स्क्वायर। निर्वात और वायु में क्या बताया गया, निर्वात और वायु में के बराबर क्या होता है, एक होता है। के की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है। जब एक होती है तो यहाँ पर के का मान रखेंगे एक, तो एक से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। यही तो है फार्मूला, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन पुटअप कैसे करता है। जैसे कह दिया गया किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो कह देगा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, क्वेश्चन था कि एक इलेक्ट्रॉन से 1 मीटर दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो उसे कैसे ज्ञात किया गया था ये बताया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिए। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और कैसे इस पर सवाल आता है देखते हैं सवाल को भी, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, तभी मजा आएगा और सवाल समझ में आएगा। सवाल तभी समझ में आएगा जब एक चीज आएगा समझ में, तो यह चीज आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझ लिए होंगे। तो आते हैं एक एग्जाम्पल पर, और एग्जाम्पल कैसा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन इस फार्मूले पर आएगा कैसे। तो आइए देखते हैं अपने जो एग्जाम्पल है इस पर क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है। तो देरी ना करते हुए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन बताया जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता भी है। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अल्फा कण के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जैसे R मीटर की दूरी पर था तब ज्ञात करना था, अब कितने मीटर की दूरी पर कह रहा है, 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो वहां पर था किसी बिंदु आवेश के कारण था, तो यहाँ पर किसके कारण कह रहा है कि अल्फा कण के कारण। तो अल्फा कण का आवेश कितना होता है, तो आइए अल्फा कण को कहते हैं हीलियम। क्या कहा जाता है, हीलियम ही कहा जाता है अल्फा कण को। ये हीलियम जो रहता है अल्फा के बराबर होता है, तो इसी को कहा जाता है अल्फा कण। तो आते हैं देखते हैं अल्फा कण का आवेश क्या होता है। अल्फा कण का जो आवेश होता है, इसे हल करते हैं। देखिए कैसे हल होगा, बहुत ही आसान तरीके से हल होगा, ज्यादा कठिन नहीं है। पिछले फार्मूले पर जो बताया गया उसी फार्मूले पर क्वेश्चन है। तो देखते हैं अल्फा कण का आवेश जो होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है 3.2
2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम क्या होता है, प्लस में होता है कि माइनस में होता है, प्लस में होता है, अल्फा कण जो होता है। ठीक, तो आपका यही तो किसके बराबर रहेगा, क्यू के तो बराबर रहेगा 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। यह हो गया। अब देखिए यह चीज हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9.0 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता है, यही तो होता है। तो अब आपको करना क्या है, हमारा फार्मूला, और कितने मीटर की दूरी पर कह रहा है, 1 मीटर की दूरी पर कह रहा है, तो r बराबर हो जाएगा 1 मीटर। जब यह मीटर में है तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो अब देखिए जब कोई चेंजिंग नहीं होगी तो क्या पूछा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो पूछा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, तो E बराबर क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, यही तो होती है ना। इसी पर सब मान क्या करेंगे, रख देंगे। तो जब रखेंगे तो आपका होगा क्या, देखिए तो E बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है 9.0 गुणे 10 की घात 9 तो है। अब देखो Q का मान कितना है, गुणे 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे, इसका मान R का रखेंगे तो R का मान 1, तो 1 की घात 2, तो किसी 1 की घात चाहे 2 रहे, चाहे 2 लाख रहे, चाहे 1 की घात 0 रहे, उसका मान कितना होता है, 1 ही तो होता है। अब देखो 3.2 में 9 से जब गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 के 8 हासिल लगा 1, और 9 त्रिक 27, 1 28, 2 अंक इधर से 1 अंक पर दशमलव, तो 1 अंक पर क्या हो जाएगा दशमलव, गुणे 10 की घात 19, 9 में से 19 घटाओगे तो माइनस 10 मिलेगा। तो दशमलव के 1 अंक तक यदि हम खिसकाएंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा 2.88 गुणे 10 की घात माइनस 9, और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक बताया गया है न्यूटन प्रति कूलम होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। यही तो है आंसर। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहेगा तो आप सभी लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करिएगा। तो अब अगले टॉपिक पर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इस वीडियो में आप लोगों को 2 टॉपिक बताया जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक टॉपिक तो क्लियर हो गया कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं, और जो दूसरा टॉपिक है बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, यह बताना है। क्या है, बल युग्म का आघूर्ण, यह कैसे आया है, डिफिनेशन क्या होती है, और इस पर क्या होता है, इसका न्यूमेरिकल कैसे पूछ। तो देखिए आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण यानी प्रत्यानयन बल युग्म क्या होता है। प्रत्यानयन बल युग्म क्या होता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दे तो, वैद्युत क्षेत्र का मतलब एक समान, जैसे कोई होता चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र, 2 चीज होता है। जहां तक उसका एरिया रहता है, मान लेते यहाँ पर विद्युत धारा है तो इसकी एरिया यहाँ तक रहेगी, इसी में रख दे तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म क्या करता है, वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, प्रत्यानयन बल युग्म कहा जाता है। तो प्रत्यानयन बल युग्म में सबसे पहले यह जानिए कि आपका जो चीज है, मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। कहां पर रखा गया है, एक समान वैद्युत द्विध्रुव, कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। और भी कैसे रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, क्या, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो
और इस पर दो आवेश माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश हैं, और जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। और दोनों आवेशों पर एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत और समांतर दो बल कार्य करता है। यही बल दो बल रहने के कारण क्या बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं। और यही बल क्या करते हैं, यही बल आपका इस आघूर्ण को E की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो E की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, जिसे ही क्या कहा जाता है, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहा जाता है। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ मतलब टो भी से पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, टो पढ़ा जाता है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं यह आपका ई जो है, ई पूरा ये वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा गया है, जिस पर एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। क्या क्या है, माइनस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश है। और दोनों के बीच की जो दूरी है कितना है, 2l है। कितना है, 2l है। और इस पर एक दूसरे पर समांतर हैं, दोनों बल बराबर कार्य करते हैं, परंतु क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यही दो बल रहने के कारण इसमें क्या होता है, इसमें तो बल युग्म बन जाता है। युग्म का मतलब होता ही क्या है, जोड़ा होता है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। और यही बल एक दूसरे जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र ई में लाने का प्रयत्न करते हैं। यह इधर बल लगाएगा, यह इधर लगाएगा, यह घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ठीक। और यहाँ पर देखो 2l sin थीटा कैसे आया, यह पाइथागोरस प्रमेय मतलब ट्रिग्नोमेट्री के रूल से आया है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रूल से जो आपका होता है पाइथागोरस प्रमेय, राइट एंगल यानी समकोण पर लगता है, वहीं से तो ए आया है। ऊंचाई और दूरी से यहाँ पर आया है, क्योंकि यह हो जाएगा लंब, यह है आधार। यह ज्ञात करने के लिए तो आएगा ही हाइट। तो देखते हैं जो हमारा तो होता है, यानी प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण जो होता है, चाहे यह बल रहे चाहे यह बल रहे, दोनों बल हैं, दोनों समान हैं। ये दोनों समान बल जो होते हैं, यानी कि इसके बराबर होता क्या, एक बल होता है, एक बल गुणे। अब दोनों क्रियाओं पर कितना यह दूरी कार्य करता है, यानी आपका दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी बीच की दूरी यही होता है। तो दोनों बलों के बीच की दूरी क्या है, 2l sin थीटा है। तो रखेंगे तो टो बराबर होगा क्या, f इंटू 2l sin थीटा। अब देखो, अब टो बराबर आपका हो जाएगा, यानी इसे टाउ भी पढ़ते हैं टो भी पढ़ते हैं, तो हो जाएगा देखो जो f होता है, f बराबर देखो QE2l sin थीटा। अब देखो यह आया कहां से, F बराबर होता है आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही होता है। यह आता कहां से, क्योंकि E बराबर तो होता है F अपान Q, यही तो होता है कि E बराबर होता है F अपान Q। इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, QE होगा, तो वही तो QE रखे हैं। अब देखो 2 जो आपका टाउ हो जाएगा, टाउ बराबर लिख सकते हो 2QL E sin थीटा, यही तो होगा। अब 2QL यह होता है P बराबर 2QL, यही तो होता है। तो यहाँ पर रख देंगे टाउ बराबर हो जाएगा PE sin थीटा, चाहे इसे क्या कर सकते हैं, टाउ बराबर EP sin थीटा, यही तो होगा।
यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यह तो होता है। यदि हम इसे सदिश रूप में व्यक्त करें तो कैसे व्यक्त करते हैं? सदिश रूप में जो एंगल रहता है उसे नहीं लिखा जाता है। तो यानी यह जो साइन थीटा है यह ट्रिग्नोमेट्री का अनुपात है। इस कोण का जो यह आपका कोण है इसका तो अनुपात है ना। तो आपका यह देखिए वेक्टर रूप यानी सदिश रूप में क्या हो जाएगा? सदिश रूप में। किस रूप में? सदिश रूप में। तो टाउ बराबर हो जाएगा ई वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर टी। यह आपका क्या है? यह होता है सदिश रूप में। तो यह जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी पुटअप करता है। इस पर क्वेश्चन अगली वीडियो में मतलब इसके पहले वीडियो में कराया गया है। तो पिछले वीडियो को आप सभी लोग ध्यान से देखिए।